संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है 395 अनुच्छेदों वाला। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 से। और अनुच्छेद 1 जब तैयार किया गया तो हमारे देश के सामने जो समस्याएं थीं उनको लेकर हम बहुत सजग थे। हमारे देश का विभाजन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पश्चात हुआ और सांप्रदायिक आधार पर भारत को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। एक जिसे पाकिस्तान कहा गया और दूसरा जिसे हिंदुस्तान कहा गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश साथ में ही आज़ाद हुए। हालांकि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पूर्व आज़ाद हो गया था। 14 अगस्त 1947 को, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे संविधान के निर्माण को जब हम गति प्रदान कर रहे थे तो हमें एक ऐसा संविधान बनाना था जो हमारे देश की एकता और अखंडता को संरक्षित कर सके। कभी ऐसा ना हो जाए कि हम फिर से विभाजन का दोबारा से मुंह देखना पड़े। चूँकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, अनेकों भाषाएं, अलग अलग संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नता हमारे देश की विशेषता रही है। और इसी वजह से हमारे देश को एकीकृत करने में एक समस्या भी आई। राज्य रजवाड़े और लोकतंत्र की नींव एक अंतर्द्वंद से गुजर रही थी। और इसीलिए जब हमने संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की तो हमने सबसे पहला अनुच्छेद संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से ही संबंधित रखा, जहाँ पर हमें भारत देश का नाम और उसके स्वरूप का विवरण प्राप्त होता है। भारत के संविधान के भाग 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, जिसका अर्थ यह है कि भारत देश के 2 ही संवैधानिक नाम हैं, भारत और इंडिया। हालांकि भारतीय महाद्वीप को ऐतिहासिक रूप से अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता रहा है। जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, लेकिन ये नाम संवैधानिक नहीं है। ये नाम ऐतिहासिक हो सकते हैं। संविधान ने केवल 2 ही नामों को स्वीकार किया, भारत और इंडिया। और आगे कहा गया कि राज्यों का संघ होगा, जिसका अर्थ ये है कि इस देश में जो स्वरूप हम देखते हैं वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे देश में राज्यों ने समझौता करके भारत का निर्माण नहीं किया है। हमारा देश पहले अस्तित्व में आया है और फिर राज्यों का गठन हुआ है। और वर्तमान समय में 28 राज्य हमारे देश में हैं। हम ये पढ़ते हैं कि 28 राज्य हैं, लेकिन ये कहाँ लिखा है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के दूसरे पॉइंट में लिखा है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी कि 28 राज्यों की सूची अगर हमें देखनी है तो हमें पहली सूची का अध्ययन करना पड़ेगा, जब हमें 28 राज्यों के बारे में पता पड़ेगा।
उसके अलावा अनुच्छेद 1 के तीसरे पॉइंट में लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्टित संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र होंगे जो अर्जित किए जाएं या संविष्ट हों। इसका अर्थ ये है कि राज्यों के क्षेत्र मतलब 28 राज्य होंगे और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जो कि वर्तमान में 8 हैं, वो होंगे। और कभी अगर हमारे देश में किसी अन्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो वो भी हमारे देश का हिस्सा होगा, जैसा कि हमने देखा सिक्किम को हमारे देश में मिलाया गया था। तो इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 1 में